सवाल खैर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूएस इज यूएस, म्यू एस मतलब दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी बिल्कुल बॉडी का जो स्टैटिक हो ना वो म्यू एस दिया हुआ है बिटवीन का मतलब किसके बीच में, ब्लॉक ए जो कि इसका मास हमें दिया हुआ है 2 kg है ना, ये 2 किलो दिया हुआ है 2 kg, ओके 2 किलो एंड टेबल और इस 2 kg मास के बीच में यानी ये जो फ्रिक्शन है ये कितना दिया हुआ है हमें 0.2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू मास की फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट मास, ये यहाँ पे लिखना भूल गई हूं मैं। फाइंड मास मैक्सिमम मास वैल्यू, मास की मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी की हमें मैक्सिमम मास की वैल्यू पता करनी है ताकि दोनों ब्लॉक ए और ब्लॉक बी मूव ना हो, वो वहीं के वहीं स्टेशनरी रहे। एज्यूम करते कि ये सबके सब फ्रिक्शन, ये मासलेस पुली है और ये सब फ्रिक्शन स्ट्रिंग और पुली ये सब मास एज्यूम टू बी मासलेस, ओके, इनका मास नहीं हुआ है, ओके। तो हमें इस बी का मास फाइंड आउट करना है सच दैट कि ये पूरा के पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में रहे, मूव ना करे, कहने का मतलब है। तो आइए सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये तो 2 kg वाला ब्लॉक है ना, तो ये मैं इससे बना देती हूँ। ये देखिए ये 2 kg वाला ब्लॉक है मेरा, दिस इज 2 kg और यहाँ पे ये रस्सी लगी हुई है यानी ये टेंशन फोर्स है ना। अब जब भी आपको पता है कि जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक होती है। अगर यहाँ पे मास है तो इसके अवे होगी, अवे मतलब ऐसी जाएगी यानी टूवर्ड्स द पुली। ये जो पुली है इसकी तरफ होती है वो, ओके, तो इसकी तरफ खिंचा होगा, तनाव होगा वहां पे, राइट। सो फोर्स ऑफ टेंशन विल बी लाइक दिस, टी यहाँ पे होगा, करेक्ट। मैं पहले इसका नहीं बना रही हूँ, पहले मैं इसका बना देती हूँ, ओके। अब देखिए और यहाँ पे क्या हो रहा है। अब उन्होंने बोला है कि एक टेबल रखी हुई है यहाँ पे, ये टेबल हमें दी हुई है ना, ये टेबल रखी हुई, ये टेबल है, दिस इज अ टेबल और इसका फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यानी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो है 0.2। स्टूडेंट्स हमें नहीं दिया हुआ है कि हमें ये बोला हुआ है कि सबके सब स्टैटिक रहे। स्टैटिक रहने के लिए हम ये मानते हैं कि ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यानी म्यू एस दिया हुआ है, क्योंकि हमें स्टैटिक की बात की हुई है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आप मास लटकाएंगे, यहाँ पे अगर मास लटकाएंगे आप, तो ये पुली पूरी की पूरी नीचे जाएगी। ये 2 किलो का मास आगे टूवर्ड्स दिस साइड इट विल मूव, ये 2 किलो का मास पुली की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे की तरफ, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही होगी, ठीक है। अब हमें इसको रोकना है, तो क्योंकि इस 2 किलो के मास का मोशन यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक की बात करी है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन आप नहीं भी मानते, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन हम नहीं मानते कि स्टैटिक होगा, हम ये तो मानते हैं ना कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा यानी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस पे और क्या क्या लग रहा है, इस 2 किलो के मास पे एक लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स यानी एन इस सरफेस की वजह से, और एक यहाँ पे लग रहा है mg यानी 2g, m मास 2 है, 2 इंटू जी दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये तो हुआ इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब ये बी पे आते हैं। बी का मास हमें नहीं पता है, ओके, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये पूरा की पूरा, अगर आप ये रस्सी माने तो ये पूरी की पूरी एक ही पुली से है और ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है, तो टेंशन दोनों जगह टीटी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मास है तो हमेशा टेंशन कहाँ पे होता है, जो मास लटका हुआ होता है उसके अवे डायरेक्शन, मतलब टेंशन यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन हमें पता है, इसका मास हमें नहीं पता, वही निकालना है, तो हम m मान लेते हैं। तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे mg यहाँ पे लग रहा होगा। अब अगर पूरा के पूरा सिस्टम उन्होंने बोला है डू नॉट मूव मतलब इक्विलिब्रियम में है ना, बिल्कुल नो मूविंग, नो फोर्स, नो ऑल फोर्सेस आर 0, तो उस कंडीशन में ये t mg के बराबर होना चाहिए। ये आपको पहली चीज पता चल गई, ये t किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, डन।
ये टी mg के बराबर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए एफएस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब मत मानिए आप, स्टैटिक मत मानिए, फ्रिक्शन तो है ना, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है। अब म्यू कितना है हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, म्यू कितना है हमारे पास 0.2 और एन कितना दिया हुआ है, देखिए ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है, 2 किलो की बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस है, यानी एन किसके बराबर हो गया 20 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 2 4 0.4 एफ, है ना। अगर आप स्टैटिक नहीं भी मान रहे तो एफ तो मानेंगे ना, तो एफ इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि ये फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स तो ये भी न्यूटन होगा। ओके, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स आ गई, है ना। स्टैटिक है इसलिए मैं स्टैटिक ही यूज करूंगी, दैट्स मोर कंफर्टेबल, म्यू एस ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये एफएस की आपकी वैल्यू निकल गई। अब एफएस क्योंकि सबके सब इक्विलिब्रियम में है, कोई भी मूव नहीं कर रहा, हमें कंडीशन ही ऐसी दी है कि हम यहाँ पे ऐसा कौन सा मास लगाए कि पूरी की पूरी बॉडी हिले नहीं, अपनी जगह पे रहे। तो देखिए इसका मतलब ये टी एफएस के बराबर होगा, इसका मतलब टी इक्वल्स टू एफएस, और एफएस कितना है हमारे पास 0.4 न्यूटन अभी हमने निकाला, ठीक है। लेकिन हमें फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें इक्वेशन 1 से पता है कि 0.4 किसके बराबर है, 0.4 किसके बराबर है, यस, t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, सॉरी यहाँ पे 0.4 नहीं आएगा, 4 आएगा, बिकॉज 2 2 4 और एक डेसिमल यहाँ पे है तो वो 0 से कैंसिल होगा, है ना। 2 2 4 40, तो एक डेसिमल है यहाँ पे, ओके। तो ये 4 न्यूटन है, ये सॉरी हाँ ये 4 न्यूटन है, आंसर इज 4 न्यूटन, ओके। तो टेंशन किसके बराबर है 4 न्यूटन के, बट टेंशन अभी हमने देखा कि ये टी और ये टी तो सेम है ना, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक ही रस्सी आप ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये 4 इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं mg, और अगर हम g की वैल्यू ले 10 तो m आ जाएगा 4/10, यानी आ जाएगा 0.4 kg, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है 0.4 kg, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 kg का ब्लॉक डायग्राम बनाया, एक बार और देख लीजिए, 2 किलो का हमने बनाया है, और यहाँ पे टेंशन, क्योंकि तनाव बल है ना, रस्सी है यहाँ पे, ये पुली से अटैच है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको हम टेंशन बोलेंगे। अब टेंशन बोलेंगे तो ये टेंशन हमेशा जिस जगह से जो मास बंधा हुआ होता है उसके हमेशा उल्टी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये देखिए टी। अब क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की बात की हुई और बोला हुआ है अच्छा हाँ, क्वेश्चन में ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इसीलिए म्यू एस, और होना भी चाहिए म्यू एस, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी को आपको एक कांस्टेंट रखना है, वहीं के वहीं रखना है, आपको मूव नहीं करना, तो दैट्स व्हाई इट इज स्टैटिक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो अगर आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे मास होगा तो बॉडी तो यहाँ ही जाएगी, है ना, इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसे लगेगा, और पूरी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कांस्टेंट है तो फोर्स 0 है, तो टी एफएस के बराबर, एंड इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल surface, the coefficient of static friction is, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है the coefficient of static friction is, ठीक है, is 0.8 and if a force of 19 Newton is applied, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम बनाते हैं। हमें म्यू एस दिया हुआ है 0.8 और फोर्स भी हम लगा रहे हैं, जो कि लगा रहे हैं 19 न्यूटन का, ठीक है। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं 0.8 दिया हुआ, इफ अ फोर्स ऑफ 19 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ ब्लॉक पैरेलल टू द फ्लोर। स्टूडेंट्स पैरेलल टू द फ्लोर का मतलब है कि ये देखिए ये हमारा एक मास है, ये हमारा मतलब एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक यानी ये जो ब्लॉक है, देखिए मास वास हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं ए नाम का। ब्लॉक ए और इस सरफेस के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका है 0.8, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस फ्लोर के, इस टेबल के, इस फ्लोर के पैरेलल आपने एक फोर्स लगाया हुआ है जो कि 19 न्यूटन का आपने अप्लाई किया हुआ है,
ठीक है, इफ अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन अप्लाई पैरेलल टू द फ्लोर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बताइए फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा ब्लॉक और उस फ्लोर के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं F होगा, क्योंकि स्टैटिक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक ही लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे यानी बॉडी यहाँ जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा, ये Fs। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब Fs का मतलब क्या होता है, Fs यानी फ्रिक्शन हमेशा होता है म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू हमें 0.8 दे के रखी है, और एन कितना दे के रखा हुआ है, n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मास की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, ये हमें दिया हुआ है कितना किलो है, ये 4 kg है, 4 kg है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक है जो कि 4 kg का है, और ये है हमारे पास फ्लोर, ठीक है, और ये हमने फोर्स लगाई हुई है 19 न्यूटन की, और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है Fs। इस फ्लोर की वजह से इस पे एक नॉर्मल फोर्स जाएगा N, और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींच रहा है, तो दैट इज 4 इंटू जी, दैट इज 40, जी की वैल्यू 40 10 रखेंगे तो दैट इज 40 न्यूटन। ओके, अब क्योंकि ना बॉडी ऊपर जा रही ना नीचे, इसका मतलब N किसके बराबर हो जाएगा, 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में म्यू कितना दिया हुआ है, हमें 0.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देते हैं 40। आंसर कितना आ जाएगा, 4 8 32 और न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और ऑप्शन में दिया हुआ है 30 न्यूटन, बिल्कुल सही है, और यहीं पे ही आप रॉन्ग है, आंसर ये नहीं है, दिस इज नॉट अ आंसर। रीजन क्यों आंसर ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, आप सोचिए कि अगर इसकी वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन के हिसाब से निकली वो निकली 32 न्यूटन, तो अगर फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा होता, तो ये जो 4 किलो का ब्लॉक है ये इस दिशा में नहीं चला जाता, ब्लॉक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, स्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली, ऐसा होता थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना बॉडी पड़े उसका फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो वो उस डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने मन से ही चलने लग जाती है, ये नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत आंसर है, फ्रिक्शन हमेशा अपने आप को एडजस्ट करता है, इसीलिए नाम क्या है उसका, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खासियत होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को एडजस्टेबल फ्रिक्शन भी कहा जाता है। एडजस्टेबल क्यों, क्योंकि अपने आप को इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू वेरी करती है, वेरी का मतलब बदलती रहती है, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फोर्स, इसीलिए कहा जाता है जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स मतलब 19 न्यूटन। आप खुद ही सोचिए, अगर 32 न्यूटन होता तो ये 4 किलो का इस पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या ये पीछे की दिशा में जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो फिर तो बॉडी को इधर भाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाती है, वो रुकी रहती है वहां पे। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, भले हमारी वैल्यू ये आई है, लेकिन एडजस्ट करता है अपने आप को, एडजस्ट करता है मतलब वेरी होता है वो। आपने अगर 19 न्यूटन का अप्लाई किया तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 19 न्यूटन हो जाएगा, स्टैटिक है ना इसीलिए वो एडजस्ट करेगा। अप्लाइड फोर्स आपका कितना है 19 न्यूटन, तो उसके बराबर, तो करेक्ट आंसर इज सी, ये रॉन्ग आंसर है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।